अलैक्म। आज मैं बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करना चाहती हूँ और वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको कि हम आम ज़बान में PCOS भी कहते हैं। PCOS का जो पाकिस्तान में इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट 51% है, यानी कि हर 2 में से एक औरत को PCOS जो है उसके अलामात होती हैं उसमें। इसको डायग्नोज करने के लिए किसी भी महंगे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एक क्राइटेरिया होता है जिसे हम रॉटरडैम्स क्राइटेरिया कहते हैं। इसके मुताबिक अगर 3 में से 2 सिम्टम्स किसी खातून में हों तो हम उसको PCOS लेबल करते हैं। वो जो 3 अलामात हैं वो ये हैं। सबसे पहले ये कि जिनको अपने जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं होते, टाइम पर नहीं आते या बहुत महीनों तक वो नहीं आते, और फिर जब होती है ब्लीडिंग तो वो इर्रेगुलर ब्लीडिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दूसरी चीज़, अगर चेहरे पर एक्नी का होना या बहुत ज़्यादा चेहरे पर और जिस्म पर बालों का आ जाना, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, उसका हो जाना। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर वो अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, ख़ास तौर पर TBS, और उनकी एज मोर देन 18 ईयर्स है और उसके ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आती हैं, तो इन 3 में से किसी को अगर 2 भी चीज़ें होंगी तो हम उसको विदाउट एनी अदर टेस्ट हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको PCOS है। PCOS एक बहुत कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी में वो हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं जो कि मेल हार्मोन्स हैं, जिसकी वजह से जैसे पहले बताया कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और शादी के बाद जो है वो प्रेगनेंसी होने का मसला होता है, और फिर उसके बाद हमल के दौरान शुगर होने का ताल्लुक होता है और इनको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि जब वो लेटर ऑन इन लाइफ उनको लेट ऑनसेट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकती हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर का होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होना, बच्चेदानी के कैंसर का होना, ये शुगर का हो जाना, ये सब अलामात शामिल हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं और उनको हमल होने में मुश्किल पेश आ रही है और वो PCOS का डायग्नोसिस है, तो वो बिल्कुल नाउम्मीद ना हो। PCOS को हम मैनेज कर सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज जो औरतें मोटापे का शिकार हैं और उनको PCOS है, अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें और कम से कम अपना बॉडी का 10% वेट कम करें, तो उनको प्रेगनेंसी भी हो सकती है और उनके सिम्टम्स भी ठीक हो सकते हैं। अगर किसी का लाइफस्टाइल चेंज करने से और वेट कम करने से हमल नहीं हो रहा, फिर हम उनको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि उनकी ओवरीज में एग प्रोडक्शन होती है और जो है वो हमल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी औरत ने अपना ट्रीटमेंट करवाया प्रेगनेंसी के लिए लेकिन फिर भी उसको हमल नहीं हो रहा, तो फिर उनको मायूस नहीं होना चाहिए। फिर उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो टेस्ट ट्यूब या IVF की तरफ जाएं, और उससे जो है पहली ऑप्शन जो कि इकोनॉमिकल भी है और इजी भी है, वो है लैप्रोस्कोपी के ज़रिए ओवेरियन ड्रिलिंग करवाना, जिसको हम LOD या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं। इसमें हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए ओवरीज में छोटे छोटे 3 या 4 पंक्चर्स करते हैं, जिसके साथ उनमें अंडा बनने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है। और बहुत सी पेशेंट्स जो हैं वो मेरी LOD के प्रोसीजर के बाद जब उनको ट्रीटमेंट दिया गया तो वो उन्होंने कंसीव कर लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई।